कुंभ राशि वालों, दोस्तों सावधान, आपका पर्चा देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी हैरान रह गए, क्योंकि आपके एक साथ 3-3 पर्चे खुले हैं और इन पर्चों में आपके जीवन का और साल 2026 का पूरा कच्चा। मैं बता दूं कि आने वाला यह नया साल 2026 आपकी जिंदगी का बहुत ही शानदार साल होगा, क्योंकि इस साल ये आत्मा आपको सब कुछ देने वाली है। ये आत्मा दोस्तों करोड़ों का धन देगी, बंगला देगी, गाड़ी देगी। अगर विवाह नहीं हुआ है तो आपका विवाह हो जाएगा। हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा, क्योंकि यह आत्मा अब आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर मेहरबान है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये आत्मा कौन है। दोस्तों, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने आया हूं और आने वाले नए साल को शानदार बनाने आया हूं। बस मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। सारे के सारे प्रमाण मैं आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में लेने की तो भूल करना ही मत। पिछला साल दोस्तों आपकी जिंदगी में बहुत परेशानियां लेकर आया, बहुत रोए, परेशानियां लेकर आया, बहुत रोए, बहुत तड़पे हो। लेकिन ये जो नया साल है वापस से ऐसा ना हो, इसीलिए मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। देखिए दोस्तों, कोई ना कोई तो है जो आपकी रक्षा कर रहा है। जी हां दोस्तों, ये तो एक 100% सत्य है, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो रहे थे, पूरी तरह से आप मिट्टी में मिल रहे थे, आपका परिवार भी और आप भी। लेकिन आज आप सुरक्षित हैं। कई बार इतनी खतरनाक दर्दनाक घटनाएं होने वाली थी, आपके सर पर काल मंडरा रहा था, बड़ी बड़ी विपत्तियों ने आपको घेर रखा था, फिर भी आज आप सुरक्षित हैं और आपको पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर, जी हां दोस्तों, आपके ऊपर इस आत्मा का हाथ है। कई बार दोस्तों यमराज आपको लेने के लिए आए, कई बार प्रेत शक्तियों ने, आपके दुश्मनों ने तंत्र मंत्रों से आपको मारना चाहा। कई बार दोस्तों आप सड़क दुर्घटना में मर जाते, कई बार दोस्तों आप दुश्मनों की काली करतूतों से बर्बाद हो जाते, लेकिन आपको पता भी नहीं चला और इस प्रेतात्मा ने आपकी रक्षा करी। अब सवाल आपके मन में यह है कि आखिर ये आत्मा कौन है। दोस्तों, यह आत्मा कोई पराई नहीं है, यह आत्मा कोई दूसरी नहीं है, बल्कि यह आत्मा है आपके ही पूर्वजों की आत्मा। जी हां, आपके पूर्वजों की आत्मा। दोस्तों, आपके पितरों की आत्मा। जिस कुल में आप जन्मे हैं उस कुल की चेतना आज भी जीवित है, और वह चेतना ही, वह आत्मा ही आपकी रक्षा कर रही है। जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन आपके पूर्वजों ने कहा यह मेरा वंश है, इसकी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और आने वाला यह जो नया साल है दोस्तों, आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि नए साल की शुरुआत से ही सितारे विपरीत दिशा में हैं। दोस्तों, कई परेशानियां आएंगी, कई चुनौतियां आपके सामने आएंगी, लेकिन दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, हम में, जी हां, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने परिवार को लेकर चल सकें, हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से, परेशानियों से लड़ सकें। हमारे ऊपर जो शक्ति है वही हमारे जीवन में हमसे सब कुछ करवा रही है, क्योंकि यह जो परिवार है ये उनका भी परिवार है। दोस्तों, आप जब रोते हो, आप जब दुख में होते हो तो उनको भी दर्द पहुंचता है, आपके पूर्वजों को भी पीड़ा पहुंचती है, और जब आप खुश होते हो, जब आप तरक्की करते हो, तब उनको भी काफी आनंद आता है। उन्हें भी अच्छा लगता है कि ये मेरा कुल है, ये मेरा वंश है जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा है, जो तरक्की कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जाने अनजाने में कई बार आप अपने पूर्वजों को नाराज कर देते हैं, आप अपने पूर्वजों को दुख पहुंचाते हैं, जिससे होता क्या है कि आपके जीवन में फिर तरह तरह की दिक्कतें, परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, जब वे नाराज होते हैं या जब वो किसी परेशानी में होते हैं, तब हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानी आती है। व्यापार, नौकरी में घाटा होता है। हमारे घर में अगर कोई विवाह योग्य है तो उसका विवाह नहीं होता, धोखा मिलना शुरू होता है, परिवार में बीमारियां लग जाती हैं,
ऐसा तभी होता है जब हमारे पूर्वज किसी दुख या परेशानी में हो। रात्रि में हमें नींद नहीं आती। रात्रि में अगर नींद आए तो बार बार पसीना होकर खुल जाती है, घर में अजीब सा डर लगने लगता है। और मुझे पता है पिछले साल आपके साथ यही हुआ है। दोस्तों, जो काम करने गए उसमें भी आपको मुंह की खानी पड़ी। पैसा आया लेकिन टिक नहीं पाया। लोगों को देने में, कर्ज उतारने में बस यही जीवन आपका रह गया है। दोस्तों, आपने अपने शौक ने सब कुछ तहस नहस कर दिए, यहां तक कि आप अपने बच्चों के सपने भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है दोस्तों, ये परीक्षा आपकी इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके पूर्वज नाराज हैं। और अगर आपने नए साल में भी यही गलतियां करी तो फिर ये साल आपका और ज्यादा विपत्तियों से भरा रहेगा। इसीलिए दोस्तों, अपने पूर्वजों को आज और अभी खुश कर दीजिए। कैसे खुश करेंगे? ये जन्म जन्म का जो पितृदोष आपके ऊपर लगा हुआ है, इसे आप किस तरह से मिटाएंगे, आज इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही 2026 आपके लिए क्या क्या नई खुशियां लेकर आ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी मैं आज आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। देखिए, आजकल की पीढ़ियां दोस्तों अपने पूर्वजों को याद बिल्कुल भी नहीं करती हैं। देखिए, आप भगवान को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। आप मंदिर चले जाएंगे, भजन करेंगे, व्रत उपवास रख लेंगे और दोस्तों तरह तरह के उपाय भी कर लेंगे और भगवान प्रसन्न भी हो जाएंगे। लेकिन उससे होगा क्या? भगवान तभी हमारी पूजा का हमें फल देंगे, भगवान तभी हमारे तीर्थ का हमें फल देंगे, हमारे कर्मों का हमें फल देंगे जब हमारे पूर्वज हमसे खुश होंगे। लेकिन आपके पूर्वज तो आपसे नाराज हैं, वो तो आपसे प्रसन्न हैं ही नहीं। फिर आपकी जिंदगी में किस तरह से खुशी आएगी? आएगी ही नहीं। जब तक हमारा सबसे बड़ा रक्षक ही हमसे नाराज है तो फिर हमारे जीवन में हम आगे तरक्की कैसे करेंगे? हमारे बच्चे भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जहां हैं वहीं से और नीचे चलते जाएंगे। देखिए, पिछले साल ये जो साल बीता है, इसमें आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके अपने सभी लोगों ने तरक्की करी है। किसी को दिक्कत होगी लेकिन वो दिक्कत भी दूर हुई है। हर व्यक्ति अपने सपने पूरे कर रहा है और आप उनको देख रहे हो और आपको ये लग रहा है कि भगवान, मेरे जीवन में ये सब क्यों नहीं हो रहा है? क्या मैं इस लायक नहीं हूं? मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं। आप खुद से ही सवाल करने लगते हो। आप चाहकर भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। पिछले साल त्योहार आपके जीवन में खुशियां तो आई लेकिन उतनी नहीं आई दोस्तों। जहां ठहरे वहीं ठहरे रह गए। आपके चेहरे पर उदासी रही हमेशा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पितृ नाराज हैं। दोस्तों, उनको हमें अपने पक्ष में लाना होगा। और इस साल दोस्तों सितारे कई बार उतार चढ़ाव करेंगे, जिसका पूरा प्रभाव आपके गृहस्थी पर पड़ेगा, आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा, प्रेम संबंधों पर पड़ेगा, दोस्ती यारी पर, व्यापार पर, नौकरी पर, हर जगह दोस्तों फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। और कई बार स्थितियां ऐसी भी आने वाली हैं इस साल जब आपको आपके पितरों की जरूरत होगी, उनके आशीर्वाद की जरूरत होगी, भगवान की कृपा की जरूरत होगी, कुल देवी देवताओं की जरूरत होगी। अगर उनका साथ आपको नहीं मिलेगा तो दोस्तों फिर आप ज्यादा समय तक टिक नहीं पाओगे। ये जो साल था ये तो बस केवल एक ट्रेलर था मुसीबतों का। आने वाला साल दोस्तों और ज्यादा खतरनाक होगा। इसीलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का साथ, हमारे पूर्वजों का और हमारे कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे ऊपर, ताकि जब कोई दिक्कत आए, परेशानियां आए, विपदाएं आए, जब कोई काल आए तो वो हमारी रक्षा कर सके। तो आखिर ऐसा होगा कैसे? सवाल यही तो है। और आज इसी सवाल का मैं आपको जवाब देने आया हूं, क्योंकि इस नए साल में सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो वो है कर्मों को बेहतर बनाना। आप पाप नहीं करते, मुझे पता है। आप पुण्य करते हो, आप ना ही किसी का दिल दुखाते हो, ना ही किसी का बुरा सोचते हो, आप सब कुछ बढ़िया करते हो, फिर भी क्यों ऐसा होता है? आप मन में यही सोचते हो।
लेकिन जरूरत है समय दोस्तों पितरों के आशीर्वाद की, पितरों को प्रसन्न करने की, कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करने की, भगवान का आशीर्वाद लेने की। अगर ये मिल गया तो दोस्तों आप मरते मरते भी बचोगे, बर्बाद होने से, कंगाल होने से बचोगे। देखिए हमारा जो साल है वो कैसा गया चलो उसे छोड़ दीजिए, लेकिन अब हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में कई बार दोस्तों हमारे सर पर काल मंडराता है, और उस काल से हमारी जो रक्षा करते हैं वो ना ही ग्रह सितारे और ना ही हमारे कर्म हैं, वो होते हैं हमारे पूर्वज, हम, हमारे पितृदेवता और हमारे कुल देवी देवता और भगवान की छत्र छाया। अगर वह हमारे ऊपर ना हो तो फिर ये जो काल हमारे सर पर आता है ये हमें अपने चक्रव्यूह में ले जाता है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा लोग खेलते खेलते, नाचते नाचते मर जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा 4 लोग बैठे हुए हैं, अचानक से लड़ाई झगड़ा हुआ और हाथापाई हुई और किसी को जेल हो गई, किसी को उम्र कैद हो गई। कई बार आपने देखा होगा अपने आसपास दोस्तों गलती किसी और की होती है, लेकिन पिसा एक अच्छा इंसान भी जाता है, उस अच्छे इंसान को भी बदनामी सहनी पड़ती है, उस अच्छे इंसान को भी जेल काटनी पड़ जाती है सालों साल। कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति सड़क से चुपचाप अपने रास्ते जा रहा है, लेकिन सामने से काल आया, एक गाड़ी वाला आया, उसने उस व्यक्ति को रौंद दिया। वो व्यक्ति मरा नहीं, लेकिन उसके हाथ पांव दोनों टूट गए, जीवन भर अब उसे पलंग पर पड़ा रहना पड़ेगा। ये क्या हुआ? ना ही कर्मों का दोष था, ना ही सितारों की बुरी चाल, ये था दोस्तों काल जो आया और उसे ले गया। लेकिन ये काल हमेशा आता रहता है, हर व्यक्ति के ऊपर आता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस काल से रक्षा होना बहुत जरूरी है, और इस काल से रक्षा कौन करते हैं? मैंने आपको बता दिया है, पितृ, पूर्वज और कुल देवता और हमारे भगवान देवी देवता। तब 2026 में सबसे बड़ी चीज करनी है तो वो है हमें इन्हें प्रसन्न करना। तो कैसे करेंगे वो बताऊंगा, साथ ही 2026 में क्या बड़ी बड़ी चीजें होंगी वो भी बताऊंगा। कब आपको किस समय बचना है परेशानियों से, क्या करना है क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। कौन सा समय आपके लिए चुनौती भरा रहेगा, कौन सा खुशियों से भरा रहेगा, सारी बताऊंगा। और साथ ही दोस्तों यकीन मान लीजिए, अगर इस नए साल की शुरुआत में ही अगर आपने मेरे द्वारा बताई हुई चीजें अपना ली तो ये साल दोस्तों इतना शानदार जाएगा आपके लिए कि आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। लोग जलेंगे दोस्तों, आपसे फिर भी कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। दुश्मन चाहे तंत्र मंत्र करवा ले या फिर आपके ऊपर झाड़ फूंक कर दे, तांत्रिक क्रिया करे तो भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लोग तलवे चाटने लगेंगे दोस्तों, दुश्मन भी आगे आपके नाक रगड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब सिक्का आपका चलेगा दोस्तों। आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की छत्र छाया होगी, आपके सितारे भी आपके पक्ष में होंगे, क्योंकि यह साल दोस्तों इतिहास पूरी तरह से अब आपका बदलेगा। आपकी जो आने वाली 7 पीढ़ियां हैं अब उनका नसीब आपके हाथों में है दोस्तों, और आप उनका नसीब चमकाने वाले हो। जी हां, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी अब आपको याद करेंगे। इतनी जिंदगी आपकी शानदार होगी दोस्तों। अब आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटी सी विनती करूंगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मेहनत से बनाई है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से हर महादेव जरूर लिखिएगा। नए साल की शुरुआत हो रही है, अपने हाथों से कमेंट में हर 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 महादेव लिखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि गुरुजी आपने जो जो बोला वो मेरे साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। कमेंट में बताना जरूर। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिल्कुल मुफ्त में हर जानकारी मैं आपको देता हूं। क्यों? क्योंकि आप मेरे अपने हो। आप जब वीडियो देखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बदले में 150 तो मैं कमा ही लेता हूं यूट्यूब से, लेकिन आपका साथ जरूरी है दोस्तों। ध्यान कौन सी सुने दोस्तों? अगर आपके रिश्तेदार
आपके पड़ोसी या आपके अपने आप को जरूरत पड़ने पर याद करते हैं, केवल जरूरत पड़ने पर याद करते हैं, तो ना ही आपको उन्हें गलत समझना है और ना ही आपको उन्हें मतलबी समझना है। दोस्तों, उन्हें गलत समझना बंद कर दो, मतलबी समझना बंद कर दो, क्योंकि आप दोस्तों उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण हो जो सिर्फ उन्हें अंधेरों में ही नजर आती है। यानी कि दोस्तों, जब उनके जीवन में उजाला होगा तब वो आपको याद नहीं करेंगे, लेकिन जब उनके जीवन में अंधेरा हो जाएगा, जब कोई परेशानी आएगी, जब किसी चीज की जरूरत होगी, तब वो आपको याद करेंगे। तो कितनी अच्छी बात है, आप उनके जीवन की वो रोशनी हो जो केवल अंधेरों में ही उन्हें नजर आती है। ये बहुत कीमती बात है दोस्तों, और आप बहुत कीमती हो, और ये बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, क्योंकि जब उनके जीवन में अंधकार आता है ना, तो दोस्तों आप ही उन्हें नजर आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले कड़वा सच बताता हूं। देखिए, जब आदमी मरता है ना, जी हां, आदमी मरता है तो उसका बिस्तर भी, जी हां, उसका बिस्तर भी बोझ बन जाता है। उसका बिस्तर हो या फिर उसके कपड़े हो या उससे जुड़ी हुई हर छोटी सी चीज क्यों ना हो, उसके परिवार के लोग सब कुछ शमशान में फेंक देते हैं। दोस्तों, उसके परिवार के लोग अगर कुछ नहीं फेंकते तो क्या नहीं फेंकते, बस केवल उसका कमाया हुआ धन, उसकी संपत्ति केवल वही नहीं फेंकते, बाकी सब कुछ फेंक देते हैं। चाहे चश्मा हो, चाहे घड़ी हो, चाहे कपड़े हो, चाहे चप्पल हो, चाहे जूते हो, सभी फेंक देते हैं दोस्तों। लेकिन क्या धन फेंकते हैं? नहीं फेंकते। धन क्यों नहीं फेंकते? क्योंकि धन तो धन है, धन क्यों फेंकेंगे? लेकिन धन तो उसी का था, फिर भी नहीं फेंकते। क्या वो जमीन जायदाद जो उसने मेहनत से कमाई, क्या उसके परिवार के लोगों ने वो जमीन जायदाद फेंकी? क्या दान करी? नहीं करी। क्यों नहीं करी? उसे भी तो करनी चाहिए थी। जिस तरह से लोगों ने बिस्तर फेंक दिया, कपड़े फेंक दिए, उसकी यादें फेंक दी, तो क्यों नहीं फेंकते? लेकिन नहीं फेंकेंगे दोस्तों, क्योंकि ये तो माया है ना, और माया के आगे हर कोई झुकता है। और दोस्तों समझ जाओ, ये संसार माया है, संसार आपका नहीं है, संसार माया का है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। सब कुछ दोस्तों बढ़ जाएगा, जी हां, सब कुछ बढ़ जाएगा, आप भी बढ़ जाओगे, आपका धन, दौलत, संपत्ति सब बढ़ जाएगी। आपके जाने के बाद रोना धोना सब कुछ दिनों तक चलेगा, लेकिन जिस दिन आपकी सांसें बंद हुई, उसी दिन आपका परिवार यही सोचेगा, अब ये तो चले गए, लेकिन अब अपना क्या होगा? अगर आप पर्याप्त मात्रा में धन अपने परिवार के लिए छोड़कर गए, तो परिवार के लोग आपको अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से याद करके रोएंगे। लेकिन वही अगर जिस दिन आप इस दुनिया से गए और अगर आपने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं छोड़ा, तो दुख तो होगा, लेकिन गलत तरीके का। वो सोचेंगे कि आप तो चले गए, लेकिन अब उनका क्या? आपको कोसेंगे भी। तो दोस्तों यही माया है घर का। अगर मुख्य सदस्य दुनिया से चला जाए दोस्तों, तो फिर सब सोचते हैं अब क्या होगा, हम कैसे कमाएंगे, हम कमाकर खाएंगे कैसे। सबको अपना अपना दुख नजर आने लगता है, अपना भविष्य नजर आने लगता है कि अब मेरा क्या होगा। पत्नी सोचती अब मेरा साथ कौन देगा, मेरा पेट कौन भरेगा, अब मुझे कौन संभालेगा। बेटा भी सोचेगा अब मेरा भविष्य क्या होगा, अब मुझे कमाना पड़ेगा। दोस्तों मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पितरों क्यों नाराज होते हैं, पितरों को प्रसन्न कैसे करना है, सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। लेकिन 2026 में कब कौन सी बड़ी घटना होगी, कब किस बड़ी घटना से आप कैसे बचेंगे, कितना धन आएगा, क्या खुशियां आएंगी, सारी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि जनवरी की शुरुआत से ही दोस्तों आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, अब तक तुमने बहुत सहा है, लेकिन अब और नहीं दोस्तों। अब समय आ गया है जहां तुम्हारे सारे अटके काम नए साल की शुरुआत से ही गति पकड़ने वाले हैं। इतनी स्पीड में इस साल की शुरुआत होगी कि आप भी समझ नहीं पाओगे। आपका एक एक काम पूरा होता चला जाएगा। जितनी भी आपकी उलझने थी इस साल में, बहुत सारी उलझने रही। आप दोस्तों कई लोगों में उलझे रहे, कई बार आप अपने ही खुद के बनाए हुए जाल में उलझे रहे, लेकिन अब आप सारी उलझनों से मुक्त होंगे। वर्षों की उलझन अब सुलझने वाली है दोस्तों। आपको धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि अब मुझे करना क्या है,
किसके साथ रहना है, किसका साथ छोड़ना है, कहां मेहनत करनी है, कहां से दूरियां बनानी है, कौन सा काम हाथ में लेना है, कौन सा काम हाथ से छोड़ना है। अब तुम्हें सब कुछ नजर आने लगेगा और अब तुम धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगोगे। पिछले साल दोस्तों ये सारी चीजें उलझी हुई थीं। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि जब इंसान फंसा हुआ होता है तब उसे कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन अब दोस्तों आप जहां भी फंसे हुए थे वहां से धीरे धीरे बाहर निकलोगे और सितारे और आपके सारे देवी देवता आपके पक्ष में खड़े हुए हैं। तो बस आपको एक प्रयास खुद को भी करना पड़ेगा। देखिए, अगर इंसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा तो उसे आगे का रास्ता दिखाई ही नहीं देगा। ताकि बोलते समय प्रवाह, ठहराव और असर सही बने। अगर कोहरा है तो हमें थोड़ी सी दूर के बाद दिखना बहुत कम हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आगे की चीजें हमें खुद ब खुद दिखने लग जाती हैं। इसीलिए आपको एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, फिर अगला कदम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आपको मैं बता दूं, आपके अंदर एक छिपी हुई शक्ति है और उस शक्ति का आपको आभास होगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जो समय है इसमें धन तो खूब आएगा। देखिए, लक्ष्मी आपके हाथों में खूब अच्छे से आएगी। जहां जहां कदम रखोगे वहां से धन पनपने लगेगा दोस्तों। लेकिन परीक्षा भी होगी दोस्तों। जो धैर्य रखेगा वही टिक पाएगा दोस्तों। इसीलिए हर कार्य को थोड़ा सा शांति से पूरा करना, थोड़ा सा अच्छे मन से इसे पूरा करना। लालच करा तो वहीं आप फिसल लोगे, इसीलिए लालच मत करना। देखिए, शेयर मार्केटिंग हो गई या फिर सट्टा हो गया, ये कार्य आप करते हो तो थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि साल की शुरुआत में इन चीजों में बहुत नुकसान है दोस्तों। मिल भी जाएगा लेकिन वो टिक नहीं पाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, अचानक मिला धन अगर संस्कार न हो तो अभिशाप बन जाता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। और एक बात दोस्तों, उधार अगर किसी को देने की सोच रहे हो तो बचना। बिना सोचे समझे किसी के ऊपर विश्वास मत कर लेना, वरना इस पूरे साल रोते रहोगे, चाहे कोई आपका अपना ही क्यों ना हो। अगर आपके पास दोस्तों कोई विनती लेकर आए, पैसा मांगने आए, तो अपनी श्रद्धानुसार ही देना। इतना देना कि अगर चला भी जाए हमेशा के लिए तो फर्क ना पड़े। जी हां, मान लीजिए क्या आपके पास 1000 रुपए है और अगर कोई व्यक्ति आता है आपसे पैसा मांगने तो उसे 1000 में से 500 मत दे देना। उतना देना कि चला भी जाए तो फर्क ना पड़े। जैसे कि 50 रुपए 100 रुपए चले भी जाए तो फर्क नहीं पड़े, इतना ही देना। समझदार हो, अच्छे से समझ जाओ। आपको मैं बता दूं कि इस पूरे साल आपको अपने बड़ों का, जी हां, बड़ों का आदर करना है, उनका अपमान नहीं करना है। क्योंकि जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके पितृ हैं, वो सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों पर दोस्तों गौर फरमाते हैं। क्या आप अपने बड़ों के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं, क्या उनका आदर करते हैं, अनादर करते हैं, वहीं से तो सब कुछ शुरू होता है। अगर आप अपने बड़ों को खुश नहीं रखते, अपने बड़ों की जरूरतें पूरी नहीं करते, अगर आप अपने बड़ों की सुनते नहीं हो, उनका बार बार निरंतर अपमान करते रहते हो, उन्हें कुछ समझते ही नहीं हो, जब एक बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है, कमाने लगता है, तो फिर वह अंदर ही अंदर सब कुछ भूलने लगता है। अपने माता पिता का संघर्ष भूल जाता है, अपने माता पिता के त्याग बलिदान भूल जाता है। वो सब भूल जाता है कि किस तरह से माता पिता ने, उसके परिवार ने उसे बड़ा किया, किस तरह से उसके माता पिता ने उसे आज इस लायक बनाया कि वो कमा रहा है। सब भूल जाता है क्योंकि चंद पैसा उसके हाथ में आ जाता है और कुछ समय तक घर की जिम्मेदारी जब वो निभा लेता है तो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है। लेकिन वो नहीं जानता कि जिस बाप ने उसके पैदा होने से लेकर अभी तक घर की जिम्मेदारियां निभाई, वो उसी को घमंड दिखा रहा है, उसी को अहंकार दिखा रहा है, उसी को आंखें दिखा रहा है। क्यों भाई? ऐसा करना ही मत, क्योंकि तुम्हारे तलवे घिसा जाएंगे, तुम्हारी 7 जन्मों की कमाई निकल जाएगी। अपने परिवार में आपके जो पिता हैं, जिन्होंने आपको पहला पोसा, आपकी मां जो है, उनके कण धोते धोते तब भी कर्ज मिटना नहीं है।
क्योंकि माता पिता का कर्ज कोई भी संतान कभी भी पूरा नहीं कर सकती। इस बात का ध्यान रखना और उन्हें दुख देना छोड़ दो, वरना आपके जो